Hello dear students, welcome to all of you in our YouTube channel. Myself Pratik Patel. Today we will see the important topic of tool engineering. तो आज अपने टूल इंजीनियरिंग के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे एंड द टुडेज टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ लोकेटर। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ लोकेटर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के लोकेटर होते हैं और बेसिकली वो किस पार्ट के लिए अपने कौन से लोकेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो पहले उसके पहले अपने जानते हैं कि लोकेटर किसे बोलते हैं। तो बेसिकली लोकेटर का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो जिग और फिक्सर में अपने करते हैं। ठीक है, कोई भी बॉडी है तो उसकी मोमेंट को अगर हमें रेस्ट्रिक्ट करना है तो उस बॉडी के मोमेंट को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए अपने किसका इस्तेमाल करते हैं? तो लोकेटर का इस्तेमाल करते हैं। So following are the different types of locators which we are used into the jig and fixture design। ठीक है, तो अपने जिग और फिक्सर के डिजाइन में बहुत सारे लोकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन लोकेटर्स में से अपने इस वीडियो में 3 लोकेटर के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो पहला लोकेटर है वो है हमारा एडजस्टेबल लोकेटर। तो पहले हम कौन से लोकेटर के बारे में बात करेंगे? एडजस्टेबल लोकेटर। उसके बाद इक्वलाइजिंग लोकेटर एंड द थर्ड वन इज दैट डायमंड एंड पिन लोकेटर। ठीक है, तो बेसिकली अपने यहाँ पे 3 लोकेटर के बारे में देखेंगे। द फर्स्ट वन इज दैट एडजस्टेबल लोकेटर, सेकंड वन इज दैट इक्वलाइजिंग लोकेटर एंड द थर्ड वन इज दैट डायमंड एंड पिन लोकेटर। ठीक है, तो लेट्स वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, एडजस्टेबल लोकेटर। तो यहाँ पे आपको एडजस्टेबल लोकेटर दिख रहा है, तो उसके नाम से हमें पता चलता है कि जो लोकेटर कोई भी अगर कोई पार्ट है तो उस पर अपने आप एडजस्ट हो सकता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का शेप है तो उसके ऊपर वो अपने इजीली लोकेट कर सकते हैं, वो एडजस्ट हो सकता है, तो उसे अपने क्या बोलते हैं? एडजस्टेबल लोकेटर बोलते हैं। सो एडजस्टेबल लोकेटर आर यूज वेयर द सरफेसेस आर अनइवन। ठीक है, तो जहां पे सरफेसेस आपकी अनइवन है, ठीक है, तो वहां पे अपने क्या करते हैं? तो एडजस्टेबल लोकेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी अनइवन जो सरफेसेस है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो जिस पार्ट का अपने कास्टिंग करते हैं, फॉर्जिंग ऑपरेशन करते हैं, तो वहां पे अपने को क्या बेसिकली अनइवन सरफेसेस अपने को देखने को मिलती है। तो अगर उन अनइवन सरफेसेस को हमें लोकेट करना है तो अपने कौन से लोकेटर का इस्तेमाल करेंगे? तो एडजस्टेबल लोकेटर का इस्तेमाल करेंगे। एडजस्टेबल लोकेटर्स आर नॉर्मली यूज विथ वन और मोर सॉलिड लोकेटर्स टू अलो एनी एडजस्टमेंट नीडेड टू लेवल द वर्क। ठीक है, तो एडजस्टेबल लोकेटर में अपने क्या करेंगे? तो बहुत सारे सॉलिड लोकेटर्स का इस्तेमाल करेंगे कि जहां पे अपने को क्या है, तो जैसी अपनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने वर्क के जो हमारा वर्क पीस है या कोई अनदर पार्ट है तो उसको पर्टिकुलर लेवल में अपने क्या कर सकते हैं? तो लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है दैट्स एडजस्टेबल लोकेटर। तो ये जो लोकेटर है वो अपने किसी भी शेप में है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कोई एक अनइवन शेप है, तो उस अनइवन शेप में अपने उसे क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, ये उसकी डिटेल फिगर है। ठीक है, तो इस तरह के एडजस्टेबल लोकेटर का अपने इस्तेमाल डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनइवन शेप के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज दैट हमारा जो दूसरा लोकेटर है वो है इक्वलाइजिंग लोकेटर। ठीक है, तो उसके नाम से ही पता चलता है इक्वलाइजिंग। इक्वलाइजिंग का मतलब क्या होता है? दोनों तरफ हमें क्या करना है? उसे इक्वल पोजीशन में सेट करना है। तो इक्वलाइजिंग लोकेटर है तो दे प्रोवाइड इक्वल सपोर्ट थ्रू टू कनेक्टेड कॉन्टेक्ट पॉइंट्स। ठीक है, दो जो कॉन्टेक्ट पॉइंट्स है उससे अकॉर्डिंग क्या करता है? वो इक्वली उसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है। समझ लो कि आपके पास दो, अपने अगले फिगर में देखते हैं। ठीक है, तो दो जो कॉन्टेक्ट पॉइंट्स है जो अनइवन से है तो उसे क्या इक्वल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए अपने क्या करते हैं? इक्वलाइजिंग लोकेटर का इस्तेमाल करते हैं। As one point is depressed, the other rises and the maintains contact with the part। ठीक है, तो इक्वलाइजिंग लोकेटर में क्या करते हैं? तो बेसिकली दो जो पॉइंट्स होते हैं उसमें से एक पॉइंट जो डिप्रेस होता है तो अनदर पॉइंट जो होता है वो क्या करता है? राइज करता है। तो उस तरीके से अपने दो कॉन्टेक्ट पॉइंट पे जो आपके पार्ट्स है तो उसके दोनों पॉइंट पे, एंड पॉइंट पे अपने क्या कर सकते हैं? कॉन्टेक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वहां पे अपने क्या करते हैं? तो इक्वलाइजिंग लोकेटर का इस्तेमाल करते हैं। दिस फीचर इज स्पेशली नेसेसरी ऑन अनइवन कास्ट सरफेसेस। ठीक है, तो ये जो लोकेटर है वो बेसिकली अपने क्या, तो जो अनइवन कास्ट सरफेसेस है तो उसके लिए अपने क्या करते हैं? तो इक्वलाइजिंग लोकेटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बेसिकली वहां पे क्या होता है? तो जो वन एंड पॉइंट होता है वो डिप्रेस होता है और अनदर राइज होता है, तो उससे हमें कॉन्टेक्ट दोनों पार्ट पे, दोनों एंड पॉइंट पे हमें अगर कॉन्टेक्ट प्रोवाइड करना है तो वहां पे अपने इक्वलाइजिंग लोकेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है इक्वलाइजिंग लोकेटर। तो देखिए यहाँ पे दोनों पॉइंट पे आपको क्या दिख रहा है? तो कॉन्टेक्ट पॉइंट्स दिख रहे हैं। ठीक है,
उसको बेहतर समझने के लिए अपने पास वाली फिगर रखी हुई है। तो वहां पे देखिए आपका एक पिवट पॉइंट है और फिर आपके दो कॉन्टेक्ट पॉइंट्स है, उसके ऊपर हमें क्या करना है, तो वर्कपीस को रखना है। तो समझ लो कि वर्कपीस की एक सरफेस जो है वो डाउन है और दूसरी क्या है, अप है। तो दोनों कॉन्टेक्ट पॉइंट्स जो है अकॉर्डिंग टू द P1 पॉइंट क्या करेंगे, राइज और डिप्रेस्ड हो गए। तो उसके अकॉर्डिंग अपने दोनों कॉन्टेक्ट पॉइंट्स पे क्या कर सकते हैं, तो वर्कपीस को लोकेट कर सकते हैं। तो जब भी आपका जो वर्कपीस है वो अनइवन शेप का है, उसके एक जो एंड पॉइंट है वो डिप्रेस्ड है और अनदर राइज है, तो उसके लिए अपने क्या करेंगे, तो इक्वलाइजिंग लोकेटर का इस्तेमाल करेंगे। नाउ द थर्ड वन एंड द वेरी फेमस लोकेटर, डायमंड और रिलीव पिन लोकेटर। ठीक है, तो दूसरा जो है वो क्या है, डायमंड और रिलीव पिन लोकेटर। तो उसके नाम से हमें पता चलता है, ठीक है। तो ये जो लोकेटर है उसमें अपने दो पिन का इस्तेमाल करेंगे, एक जो हमारी पिन होगी वो डायमंड पिन होगी और दूसरी क्या होगी, हमारी रिलीव पिन होगी। ठीक है, सो द डायमंड एंड रिलीव पिन लोकेटर्स आर जनरली यूज विथ राउंड पिन। ठीक है, तो ये जो लोकेटर है वो बेसिकली उसके साथ अपने क्या करते हैं, राउंड पिन के साथ उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसमें जो बेसिकली पिन इस्तेमाल होगी वो कौन सी होगी, राउंड पिन होगी। इंस्टेड ऑफ हैविंग टू पिन्स, ठीक है, द वन राउंड पिन एंड द अदर रिलीव पिन्स आर यूज फॉर इजीली अनलोडिंग ऑफ द जॉब। ठीक है, तो यहाँ पे अपने बात की कि दो पिन का इस्तेमाल करेंगे, उन दो पिनों में से एक जो हमारी पिन होगी वो क्या होगी, हमारी राउंड पिन होगी और अनदर जो पिन होगी वो क्या होगी, हमारी रिलीव पिन होगी। ठीक है, तो ये जो बेसिकली रिलीव पिन का जो शेप है वो कैसा होता है, डायमंड शेप का होता है। ठीक है, तो रिलीव पिन को अपने उसके नाम से पता चलता है, अपने जिस पिन को क्या कर सकते हैं, रिलीव कर सकते हैं। तो रिलीव पिन को रिलीव करके अपने क्या कर सकते हैं, तो जॉब को इजीली अनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डायमंड पिन लोकेटर है। इट ऑल्सो टेक्स लेस टाइम। ठीक है, तो वो उसका जो टाइम कंज्यूमिंग है लोडिंग अनलोडिंग का, तो बहुत ही कितना, बहुत ही लेस टाइम इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है डायमंड पिन लोकेटर। तो देखिए वहां पे राइट साइड में आपको जो पिन दिख रही है वो हमारी क्या है, राउंड पिन है, सॉरी लेफ्ट साइड में। और यहाँ पे आपको जो राउंड साइड में दिख रही है वो हमारी क्या है, डायमंड पिन है। ठीक है, तो बेसिकली राउंड पिन जो होती है वो अपनी जगह पे क्या होती है, फिक्स होती है। जब भी किसी वर्कपीस को हमें अनलोड करना है तो हमें क्या करना है, डायमंड पिन को जो अपने जिसे बोलते हैं रिलीव पिन, तो रिलीव पिन को निकाल देना है। फिर अपने आप वर्कपीस को क्या करना है, वहां पे लोड करना है और फिर अपने क्या कर सकते हैं, वहां पे डायमंड पिन को अटैच करके उस वर्कपीस को अपने क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो रिलीव पिन के अकॉर्डिंग दो एरो दिख रहे हैं, तो वो क्या दिखा रहा है कि आपके जो ये जो डायमंड पिन लोकेटर है उस लोकेटर को अपने क्या कर सकते हैं, उस डायरेक्शन में मोमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारा डायमंड पिन लोकेटर। तो यहाँ पे हमने वीडियो में 3 लोकेटर के बारे में देखा जो बहुत ही आपको इस्तेमाल होगा। ठीक है, इसके बाद हमने जो 3 लोकेटर्स देखे उसमें से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ठीक है, आप अपने आप में उसे सॉल्व कीजिएगा और उसके बाद अगर आपको उसके आंसर चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में हमने जो लिंक रखी है तो वहां पे जाके आप उसके आंसर देख सकते हो। ठीक है, अगले वीडियो में अपने ऑल लोकेटर्स के साथ मिलेंगे। ठीक है, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।